in my last lecture, maybe you have forgotten, after a long time we are here. So in my last lecture I was telling you about the blood vessels which are entering and leaving the heart. Okay, so कौन सी अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी, that I have already told you in my last video. Now we are having, next one is the coronary arteries. Coronary arteries are the arteries which are supplying heart. Means the blood is supplied by them to the heart only. Like we are having different type of arteries, you know, and different type of arteries, they are supplying blood to whole body. The purified blood, the oxygenated blood is being supplied by the arteries to whole of the blood. Similarly we are having coronary artery. Coronary artery एक ऐसी artery है जो क्या करती है, blood जो है वो heart को ही supply करती है. आप ये सोच रहे होंगे कि हार्ट में तो ऑलरेडी इतना सारा ब्लड है, लेकिन जो हार्ट की वॉल्स है ना बाकी, उनको सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज होती हैं. अगर इन कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है कि अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो आप जिसे एक नॉर्मल उसमें कहते हैं हार्ट अटैक, तो वो हार्ट अटैक क्या होता है, वो इसी से होता है कि अगर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई. इफ सपोज इफ आई टेक दिस इज द डायग्राम, दिस इज योर हार्ट. तो अगर आपका हार्ट जो है ना, तो हार्ट के आपके 4 चैम्बर्स तो हैं ही. राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. तो ये तो इसके चैम्बर्स हैं जहां ब्लड जाता है और प्यूरिफाई होके, या इम्प्योर ब्लड रहता है या प्यूरिफाइड ब्लड रहता है ना. इधर वाली साइड डीऑक्सीजनेटेड रहता है, इधर वाली ऑक्सीजनेटेड रहता है. लेकिन हार्ट को अपने लिए भी तो चाहिए. ये वाला ब्लड तो सारा क्या हो रहा है, यहाँ वाला यहाँ जाता है, यहाँ से आपका कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ नीचे वाले में जाता है, और नीचे वाले से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. लेकिन हार्ट को अपने लिए कहाँ से मिल रहा है ब्लड, वो अपने आप भी तो पंप कर रहा है और सारे दिन भर काम कर रहा है आपके लिए, दिन रात पूरे लाइफ टाइम काम कर रहा है. तो उसको अपने लिए जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिलती है कोरोनरी आर्टरीज से. तो ये इस टाइप के होते हैं. इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी इन अ डायग्राम. आई विल शो यू. दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी वेन एंड दिस इज द राइट कोरोनरी वेन, है ना. तो ये आपकी ये वाली जो वेन्स दिख रही है ना आपको हार्ट के बाहर, दीज आर द वेन्स विच आर कॉल्ड द कोरोनरी वेन्स और आर्टरीज, है ना. तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये हार्ट के लिए क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उसके बाद कोरोनरी वेन जो है ना, ये वापस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसका होता है ना, यहाँ से आता है, तो ये वापस क्या करता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है. क्योंकि जब हार्ट में पंप कर रहा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जब वो सारी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी उसमें होता है, तो वो क्या करता है, वापस कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में आ जाता है आपके हार्ट के. ठीक है. देन हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जिसे कहते हैं कि आपके हार्ट में क्या हो गया, इनमें ब्लॉकेज हो गया. ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में अगर इनमें कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से देयर इज, इन अ कॉमन लैंग्वेज यू कॉल इट हार्ट अटैक, और अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ठीक है. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अगेन दिस इज अ टर्म फॉर हार्ट अटैक. तो ये आपको याद रखना है. कई बार क्या होता है कि आ जाता है कि व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन द एनी ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, राइट. देन वी आर हैविंग angina pectoris. This is again a disease of a heart disease, or you can say when there is it is insufficient supply of blood to the heart. अगर आपके हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, हार्ट को अपने आप में, मतलब उसके चैम्बर्स के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना. जो हार्ट आपका बाहर से दिख रहा है उसको अगर प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं एंजीनिया पेक्टोरिस. ये भी कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज इट. ओके. तो इससे क्या होता है कि आपकी चेस्ट में हल्का हल्का पेन हो सकता है, दर्द होगा इसमें. तो इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट, इससे भी कई बार क्या होता है कि देयर कैन बी डेथ, क्योंकि हल्का हल्का अगर पेन हो रहा है और बाद में बिल्कुल ही सप्लाई रुक जाती है ब्लड की हार्ट में, तो क्या होगा, हार्ट अटैक टाइप की ही प्रॉब्लम आएगी. तो एनीवे इट इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, इन विच देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड इन अ हार्ट, एंड इन दिस a patient can have means he or she can suffer from a mild chest pain. ठीक है. तो और ये कई बार माइल्ड से क्या होता है, सीवियर भी हो जाता है चेस्ट पेन. ठीक है. तो दीज आर द टू. दिस इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस. तो इसमें इनसफिशिएंट ब्लड जो है वो आपके हार्ट को मिल रहा है. सो दिस वाज द कोरोनरी आर्टरी. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग द वॉल्व्स. valve that regulate the flow of blood in a single direction. आपके जो वॉल्व्स होते हैं ना,
वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज का फ्लो जो है सिंगल डायरेक्शन में रखते हैं। तो सिंगल डायरेक्शन, दिस अगेन आई एम ड्रॉइंग अ हार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये आपके वॉल्व्स जो होते हैं, पहले वॉल्व को ही क्लियर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ना ओपनिंग भी बोला जा सकता था। आपने कभी सोचा कि सिर्फ वॉल्व वर्ड ही यूज क्यों किया जा रहा है? वॉल्व का मतलब होता है जहां कहीं भी वॉल्व लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, है ना। वहां पर हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ब्लड हो, वाटर हो, कहीं पर भी अगर वॉल्व वर्ड यूज हो रहा है ना, तो वॉल्व का मतलब है देयर विल बी ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मतलब अगर ब्लड नीचे को आ गया है यहाँ से, तो वो वापस ऊपर को नहीं जा सकता। देयर इज ओनली वन वे फ्लो। वॉल्व का मतलब होता है ओनली यूनिडायरेक्शन। ये देखिए लिखा हुआ है इन अ सिंगल डायरेक्शन। नाउ इन अ हार्ट देयर आर 4 टाइप ऑफ वॉल्व्स। 4 वॉल्व आपके हार्ट में प्रेजेंट है और ये आपको याद रखने हैं। दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आपको मैंने बताया था ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट ऑरिक्लो, ये राइट साइड में है, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। तो देखिए इन सबसे ही मिला के आपके लिए एक वर्ड बन गया है। राइट का मतलब तो राइट ही हो गया, ऑरिक्लो, ऑरिक्लो मतलब ऑरिकल, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स हो गई। तो राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसका नाम ही है राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व। सो दिस इज सिचुएटेड इन द राइट साइड ऑफ अ हार्ट एंड इट कनेक्ट्स द ऑरिकल विद द वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑरिकल से जब ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा? राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इस वॉल्व का दूसरा नाम भी है, ये आपको याद रखना है। मीन्स ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द दीज 4 वॉल्व्स आर देयर। तो चारों वॉल्व के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज दिस कम्स इन एग्जाम्स मेनी टाइम्स, ठीक है। तो आपका ये जो वॉल्व है इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब, कस्पिड का मतलब होता है फ्लैप्स। ऐसे जैसे फ्लैप होते हैं ना, आप एक को बंद करेंगे, दूसरे को और एक तीसरा, 3 फ्लैप्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पे ना मस्कुलर कुछ ऐसे लगे रहते हैं, मसल्स होती है जैसे, तो उससे एक फ्लैप इसके ऊपर, एक फ्लैप, ऐसे 3 फ्लैप्स होते हैं। लीफ टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये 3 फ्लैप्स होते हैं यहाँ पे, इस चीज को ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। तो कई बार आता है, कई बार एग्जाम में मोस्टली ट्राइकस्पिड वॉल्व वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज योर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये क्या कर रहा है? लेफ्ट वाले ऑरिकल से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ब्लड को भेज रहा है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व का मतलब होता है इसमें सिर्फ 2 फ्लैप है। पहले हमारे पास इस वाले में क्या थे? राइट वाले में 3 फ्लैप थे, इसलिए इसको ट्राई बोला। ट्राई मीन्स 3, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पे ये 2 वॉल्व लगे हुए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। सो लेफ्ट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो यहाँ से यहाँ ब्लड लाने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व। नाउ नेक्स्ट 2 वॉल्व्स आर देयर। यहां से एक वॉल्व है जो बाहर को आता है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। यहां से जो निकल रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। और यहां से आपको पता है क्या आती है? पल्मोनरी आर्टरी आती है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग होती है वो होती है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व, ठीक है। फिर यहाँ से आपको बताया था मैंने, ऑर्टा होता है। ऑर्टा क्या करता है? पूरी बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड से, तो इसको ऑर्टिक वॉल्व बोलते हैं। ऑर्टिक सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो आपके 4 वॉल्व्स हो गए, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व क्या कर रहा है? लंग्स में लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ले जाने का काम कौन कर रहा है? ऑरोटिक सेमीलूनर वॉल्व। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या है ना, ये जो वॉल्व्स हैं दोनों के दोनों, इनमें भी 3-3 फ्लैप है। 3-3 फ्लैप मतलब इसमें भी 3 है, तो पर इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व नहीं बोलते। ट्राइकस्पिड वॉल्व हम सिर्फ इसको बोलेंगे, ठीक है। राइट ऑरिक्लो वेंट्रिकुलर, इसमें भी 3 फ्लैप लगे हुए, इसमें भी 3 फ्लैप, सिर्फ इस वाले में 2 फ्लैप होते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ 3 फ्लैप है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी विल डिस्कस हियर ओनली। तो इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, 3 फ्लैप है और यहाँ पे 2 ही है, तो इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और यहाँ से फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिस इज पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व जो कि लंग्स में लेके जा रहा है, ऑरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। सो दीज आर द टाइप ऑफ वॉल्व्स, और ये सारे वॉल्व्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, सो दैट इट इज क्लियर टू यू, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें से मतलब कि कौन सा वॉल्व कहाँ पे फंक्शन कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अलोंग विद दिस आई वांट टू टेल यू, आपका ब्लड एक बार यहाँ से अंदर आ गया, यहाँ पे वेंट्रिकल में, तो ये यहाँ से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपके तीनों वॉल्व्स है ना, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये लीव्स ऐसे नीचे को रहती है। जब ऊपर से ब्लड आ रहा है ना नीचे को, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो सारी नीचे को रहेंगी और सारा का सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, ये फ्लैप्स क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे करके बंद कर देते हैं ऊपर को, ठीक है। ऐसे करके बंद कर लिया तो क्या होगा कि वेंट्रिकल से ब्लड कितना भी कोशिश करेगा ऊपर आने की वापस ऑरिकल में, तो वो नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। मीन्स वंस द ब्लड हैज गॉन टू द वेंट्रिकल, इट कैन नॉट कम बैक। तीनों फ्लैप्स आपके इस तरीके से बंद हो जाते हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऊपर वापस नहीं आ सकता। सेम इज द केस इन द लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इफ वंस द ब्लड हैज गॉन फ्रॉम ऑरिकल टू द वेंट्रिकल, तो ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व जो है, ये इस तरीके से इसके फ्लैप्स बंद हो जाएंगे कि वेंट्रिकल से ब्लड वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। Similar is the case with the pulmonary and aortic valve. Once the blood has gone out from the ventricle, एक बार यहाँ से ब्लड निकल गया है लंग्स में जाने के लिए, तो ये तीनों फ्लैप्स यहाँ पर के बंद हो जाते हैं और ब्लड वापस नहीं आ सकता। देन इन द ऑरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व ऑल्सो, ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो चला गया है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ ब्लड वापस नहीं आ सकता अगर वो चला गया तो, क्योंकि फ्लैप्स एक बार बंद हो गए तो फिर आपका ब्लड जो है वापस नहीं आ पाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वॉल्व्स। प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट, है ना, ये पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। देन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, हार्ट में आपका ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, दैट विल सी। इट इज वेरी सिंपल, यू हैव ऑलरेडी सीन कि आपका क्या बताया था मैंने यहाँ पे, कि आपकी जो दो पोस्टीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ लेके आते हैं। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, ये यहाँ से यहाँ इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी का ब्लड लेके यहाँ आएंगे। यहाँ से आपका यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और राइट वेंट्रिकल से यहाँ से होते हुए पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व से होता हुआ लंग्स में जाएगा। लंग्स से आपकी क्या आती है, 2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, यहाँ से यहाँ आएगी, एक यहाँ आती है और एक इधर, सॉरी वन विल फ्रॉम, देयर आर 2 लंग्स, तो एक लंग से यहाँ आएगी और दूसरे लंग से भी यहाँ आएगी, ठीक है। तो 2 आपकी पल्मोनरी वेन्स जो होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहाँ पे बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ऑरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सारे की सारी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। और सर्कुलेट करने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन वहां छोड़ेगा और CO2 को पिकअप करेगा। CO2 को पिकअप करके ये वापस इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से होते हुए राइट ऑरिकल में आ जाएगा। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। If you remember, I have told this in your, if somebody has, means if you people have studied by me in 8th standard or any of the teacher, they might have told you about this circulation of blood in 8th standard also, and in 10th also you are studying. I hope it's clear. If then also you are having any doubts, you can clear it out and ask me, okay. So please go through the text first and then only ask me, okay. Thank you.